हेलो एवरीवन। आज हम लोग चेस्ट फ्रीज़र के वाटर लीकेज की समस्या के बारे में जानने वाले हैं। इसके अंदर आने वाले कस्टमर फीडबैक, साथ ही में जानेंगे कि यदि ये वाटर लीकेज आ रहा हो तो कस्टमर से किस तरह के सवाल पूछने हैं, पॉसिबल फेलियर क्या हो सकता है इस वाटर लीकेज का। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इसको डायग्नोज करेंगे और डायग्नोज करने के बाद में रिपेयर कैसे करना है इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो जो कस्टमर से फीडबैक आता है हमारा कि अपने चेस्ट फ्रीज़र के बाहर वाटर लीकेज देखने को मिलता है, तो कस्टमर का ये फीडबैक देखने के बाद जब हम कस्टमर के यहाँ विज़िट करें तो ये सवाल दिए गए हैं जिसमें आप कस्टमर से पूछ सकते हैं, जैसे कि आपने वाटर लीकेज कब कब देखा है इस चेस्ट फ्रीज़र के अंदर। क्या रेगुलरली वाटर लीकेज आ रहा है या कभी कभी पानी का रिसाव देखने को मिल रहा है। दूसरा सवाल, किसी भी प्रकार का रिपेयर वर्क डन तो नहीं किया गया है रिसेंट में, ताकि पता चल सके कि पहले किए गए कार्य द्वारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। हमें ये भी सवाल पूछना चाहिए कि उसके यहाँ पावर सप्लाई का कट कितना फ्रिक्वेंटली होता है, जिससे ये अंदाज़ा लग सके कि इंटरनल मॉइस्चर का लीकेज है या नहीं है। हम लोगों को ये भी जानना चाहिए कि रिसेंटली क्या चेस्ट फ्रीज़र को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट तो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ड्रेन प्लग का मिस हो जाना या लूज़ हो जाने की समस्या की वजह से धीरे धीरे रिसाव हो रहा है। और आखिरी सवाल जो हम पूछेंगे कि रिसेंट में आपने कभी कोई डिफ्रॉस्टिंग इसके अंदर की है या नहीं की है, जिससे ये आइडिया मिल जाए कि ये जो वाटर लीकेज है इंटरनल आइस की मेल्टिंग के द्वारा हो रही है या नहीं हो रही है। ये डॉट मैट्रिक्स है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि पावर सप्लाई एक कारण है अपने डी फ्रीज़र में से पानी के रिसाव का, ड्रेन प्लग के लूज़ होना या क्रैक होना, सक्शन लाइन या कैपिलरी लाइन जॉइंट इंसुलेशन वीक होना, गैस का ओवरचार्ज होना, कभी कभी कस्टमर यूज़ की वजह से भी ये वाटर लीकेज हो सकता है। ऐसे केस में कस्टमर एजुकेशन करना है। सीपेज ऑफ वाटर इनटू पफ, मतलब पफ में पानी का जमा होने के कारण धीरे धीरे वापस से बाहर निकलना। तो ये सारी चीज़ें संभवतः कारण हो सकती हैं वाटर लीकेज की। मैकेनिकल यूजेस और एनवायरमेंटल फीचर्स के बारे में भी हम बात कर लें तो जो हमने डॉट मैट्रिक्स में देखा था, मैकेनिकल में हम रेफ्रिजरेंट ओवरचार्ज को कवर करेंगे, साथ ही साथ सीपेज ऑफ वाटर इनटू पफ, मतलब पफ में पानी जमा होने की वजह से धीरे धीरे पानी के रिसाव होने के कारण, यूजेस में डिफ्रॉस्टिंग या ड्रेन प्लग का सही नहीं लगा होना, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पावर कट या फिर आइस फॉर्मेशन कैपिलरी या सेक्शन लाइन के ऊपर होने का कारण हो सकती है। जब हम जाएं तो क्या पैरामीटर्स चेक करने हैं स्टेप बाय स्टेप इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं। जैसे कि पहले आप आइस फॉर्मेशन को चेक करें कूलिंग कॉयल और कैपिलरी के ऊपर। यदि ऐसा है तो उसको प्रॉपरली इंसुलेट करें और इंसुलेट करने के बाद में दोबारा से चला के देखें। अगली जो चीज़ हम चेक करेंगे, ड्रेन प्लग को चेक करेंगे कि ड्रेन प्लग प्रॉपरली टाइट फिट है या नहीं है। यदि टाइट फिट ना हो तो उसको टाइटली हमें अंदर बिठा के सेट करना है। और लास्ट चीज़ जो हमें चेक करना है कि गैस का ओवरचार्ज तो नहीं है सिस्टम में। ये चेक करने के बाद में यदि गैस ओवरचार्ज है तो वापस से हमें इसमें गैस प्रॉपर मात्रा में फिल करनी होगी। तो आइए देखते हैं कि जो वाटर लीकेज है वो किस तरह से देखने को मिलता है। तो यहाँ सामने की तरफ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का रिसाव यहाँ दिख रहा है। साथ ही साथ ये वीडियो में हम देखेंगे कि वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि
और क्या वजह हो सकती है पानी के रिसाव की। तो इस वीडियो में आपको साफ देखने को मिल रहा है कि ड्रेन प्लग के सामने से धीरे धीरे जो मॉइस्चर है, जो पानी है डीप फ्रीज़र के अंदर से, वो निकल रहा है और ये हल्का हल्का निकल के आपका बॉडी को भी रस्ट या डैमेज करने का खतरा बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को हम लोग प्रॉपरली चेक करेंगे, देखेंगे कि पफ वगैरह प्रॉपर इसके अंदर लगा हुआ है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें हाथ से ऐसे करके, जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे देख लेना है। ऐसे केस में रिपेयर कैसे करना है, पहली चीज़ जो देख लेंगे हम, ड्रेन प्लग यदि लूज़ है तो लूज़ होने के टाइम पे आपको इसको प्रॉपरली लगाना है, और यदि रस्टिंग है तो उसको प्रॉपरली सील करके देखना है कि वो सही तरीके से सील हो जाए। अगला चीज़ जो मुख्य कारण होता है वाटर के लीकेज होने का, वो है सीपेज, मतलब अंदर का जो फोम है पानी को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही हम सामान को लोड करते हैं ऐसी वजह से धीरे धीरे करके पानी रिसाव हो रहा होता है। इसको रिपेयर कैसे करेंगे? इसको रिपेयर करने के लिए हमें पहले अपने चेस्ट फ्रीज़र को डिफ्रॉस्ट या फिर बंद करना होगा। बंद करने के बाद में प्रॉपरली ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद हम इस तरह के जो सीलेंट है उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये होल्ड टाइट, जो एक अपने फेविकोल का ही ब्रांड है, उस सीलेंट का इस्तेमाल करके प्रॉपरली इसको सील कर सकते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है अंदर की तरफ नहीं जाए और आपका लीकेज जो है वो बच सके। अगली चीज़ जो चेस्ट फ्रीज़र के अंदर आपको देखने को मिल सकती है कि जो अपना चेस्ट फ्रीज़र है, कूलिंग कॉइल कैपिलरी के पास में जो अपना ठंडा क्षेत्र है वहाँ से धीरे धीरे लीक करना। तो इस फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है कि कैपिलरी के पास से पानी का रिसाव होना। वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये देखिए किस तरह से इंसुलेशन प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से आइस फॉर्मेशन हो जाती है, और इसी आइस फॉर्मेशन की वजह से जब पानी धीरे धीरे पिघलता है और पानी धीरे धीरे निकलता रहता है, बर्फ़ पिघलेगी और ये पानी रिसाव हो रहा होगा। ऐसे केस को किस तरह से हमें रिपेयर करना है? तो रिपेयर करने के लिए प्रॉपर इंसुलेशन का इस्तेमाल करके जो कैपिलरी का एरिया है उसको प्रॉपरली इंसुलेट करें। इंसुलेट करने की वजह से बाहरी एनवायरनमेंट से उसका कांटेक्ट ख़त्म होगा, जिसकी वजह से आइस फॉर्मेशन रुकेगा। और साथ ही साथ हमें थर्मोस्टेट की सेटिंग के बारे में भी कस्टमर को बताना चाहिए कि जितना लोड हो उसी के हिसाब से उसे थर्मोस्टेट की सेटिंग को भी रखना चाहिए। अगला जो है, हमें देखना चाहिए कि चेस्ट फ्रीज़र के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा गैस चार्ज तो नहीं कर दी गई है। ऐसे केस में ओवर आइस का फॉर्मेशन होना, या एम्पियर को जब हम चेक करेंगे इस मशीन के अंदर तो रेटेड करंट से ज़्यादा एम्पियर ले रही होगी मशीन। ऐसे केस में कैसे इसको ठीक करना है? इस केस में आपको गैस को प्रॉपरली रिफ़िल करना चाहिए। सही तरीके से वेट करके आपको गैस को रिफ़िल करना है। रिफ़िल करने से पहले प्रॉपरली इसको 500 माइक्रोन तक आपको वैक्यूम में करना चाहिए। वैक्यूम में करने के बाद जितनी भी क्वांटिटी इसके ऊपर दी गई हो गैस चार्ज करने की, उतनी ही क्वांटिटी वेट करके अच्छे तरीके से चार्ज करना चाहिए। तो ये स्टेप्स दिए गए हैं कि किस प्रकार से आप गैस को चार्ज करेंगे धीरे धीरे अपने डीप फ्रीज़र के अंदर, जिससे जो ओवर आइस का फॉर्मेशन हो वो ख़त्म हो जाए और अपने डीप फ्रीज़र के अंदर से पानी का रिसाव बंद हो जाए। धन्यवाद।